नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पी/क्यू है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और 2016 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया प्रश्न है और गणित का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन देखिए, रेलवे ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको सरल करना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का थीटा का मन जो मन करे वो रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा का मन जो मन करे वो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान है, हम लोग बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे भाग का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा था वो भाग का चिन्ह था। ठीक है, और ध्यान रहे, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग को हम बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन। इसका अगर हम लोग बेसिक से देखें, क्या बेसिक से देखें, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आसान तरीके से बेसिक से भी बन जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। भागा, भागा का मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बटा। ठीक है, भाग का मतलब बटा, तो यहाँ पे बोल ही सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं भाग का मतलब बटा। और क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग को पता होगा कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर ये रूट खत्म, तो क्या बच गया? सिर्फ हमारा कॉट थीटा बन गया। तो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया? कॉट थीटा के बराबर आ गया, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे सभी ग्रुप में। ठीक है, अगर हम देखें इसको, अगर वैल्यू पुटिंग तरीके से, वैल्यू पुटिंग मेथड से, आप लोग का जो भी देखिए आसान क्वेश्चन था इसीलिए हमारा बन गया इस तरीके से, बेसिक तरीके से जल्दी से। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बेसिक तरीके से जल्दी से नहीं बनता है, तो उस समय हमको लगाना पड़ता है क्या तरीका? उस समय जो लगाना पड़ता है हमको ट्रिक ही लगाना पड़ता है। तो थीटा का आप लोग का जो मन करे वो मान रख लीजिए। थीटा का आप लोग का जो मन करे वो मान रखिए। तो जैसे इसी में रखते हैं अंडर रूट, थीटा का मान हम रख लेते हैं। थीटा का मान कितना रखने का मन करता है आप लोग का? 45 रख लेते हैं। 45 मान सबसे आसान होता है सभी के लिए। थीटा का मान 45 रख लिए। थीटा का मान हम लोग रख लिए 45। तो इस चीज को हम क्यों ना ऊपर में दिखा दे, यहाँ पे छोटा करके थीटा का मान 45 रख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, मतलब साइन 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। जब इसको घटा देंगे एक में 1/2 घटा देंगे तो आ जाएगा 1/2 भागा। ठीक है, फिर इसमें भी रख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो 1 था तो 1 दे दिए, 1 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा। जब इसका मान, इसका भी भिन्न का घटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ गया। अब 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तब तो हमारा क्या बचेगा? इससे ये कट जाएगा तो क्या हो गया? √1। √1 का मान 1 ही होता है। तो 45 रखने से क्या आ गया? मान 1 आ गया। तो इसमें भी 45 रखेंगे, इसका भी मान क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका भी मान 1 आ जाएगा तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। इसमें 45 रखेंगे, इसका भी मान आ जाएगा 1, तो ये भी आंसर हो सकता है। इसमें 45 मान रखेंगे तो √2 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी हमारा √2 बन जाएगा, ये नहीं। अब हमारा इस दोनों में दोनों आंसर हो सकता है। अब दोनों में से कौन सा होगा? दुद्दू को ऑप्शन मिलने लगा है। जब दुद्दू का ऑप्शन मिलने लगा तो ये दोनों सही हो सकता है। जो दो को गलत हो गया तो वो तो गलत हो गया। अब कोई भी मान रखेंगे तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, अगर होता भी है तो काट देंगे, क्योंकि सभी मान पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 45 पे नहीं कर रहा है मतलब, और किसी पे करता भी है तो गलत होगा। फिर करना चाहिए तो सभी पे करना चाहिए, नहीं तो नहीं करे। ठीक है, अब लेकिन ये दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, तब कैसे पता चलेगा? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 45 रख लिए, 45 से 2 का ऑप्शन मिल गया, तो और मान रख के देखते हैं। तो थीटा का मान हम लोग 30 रख के देखेंगे, जो भी मन करे। 30 मान रख के देखेंगे या 60 रख के देखेंगे, जो आप लोग का मन करे। तो हम 30 ही रखते हैं। तो 1 माइनस साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। जब इसका भिन्न का घटा कर देंगे तो 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। लेकिन इसका अंडर रूट 3/4 आ गया, 3/4 कर दिए। ठीक है, 3/4 हम लोग कर दिए, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा इसका काम खत्म, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह देंगे।
कितना रख रहे हैं थीटा का मान, थीटा का मान हम लोग 30 रख रहे हैं, तो यहाँ भी 30 रखेंगे। तो cos 30 का मान होता है √3/2। कितना? √3/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, उसमें एक में घटाना है, किसको? एक में घटाना है 3/4 को। तो 1 माइनस था हमारा क्वेश्चन में, क्या था? 1 माइनस। जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ गया? 1/4 आ गया। क्या? भिन्न का घटा करके। अब देखिए भिन्न भाग है तो नीचे नीचे काट सकते हैं, 4 से 4 कट गया। 3/1 कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। मतलब थीटा का मान 30 रखने से कितना मान हो गया? √3 हो गया, √3 आ गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में थीटा का मान 30 रखेंगे तो √3 आएगा। तो यहाँ 30 रखेंगे, इसका मान √3 होता है। इसमें जब 30 रखेंगे तो इसका मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1/3। ये गलत हो गया। ये हमारा 30 का मान 1/√3 होता है, तो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन ये हुआ हमारा ट्रिक ही है, लेकिन वैल्यू पुटिंग है, बहुत बहुत लंबा क्वेश्चन में जल्दी निकल जाता है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये वैल्यू पुटिंग नहीं भी रखेंगे तो चुटकी बजाते ही हम लोग का आंसर आ गया था cot थीटा। तो आप लोग को जैसे सही लगे, जिस प्रकार से अच्छा लगे बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें कम टाइम में बने क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जमा कराई। कितना रुपया जमा कराया है? 600 रुपये की धनराशि। मतलब पी जो है, मूलधन जो है वो 600 रुपये, तो 600 रुपये जमा करवाया। आगे वाला है जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। तो उसको जो ब्याज मिलेगा बैंक से कितना मिलेगा? 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे, तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट का जो मान दिया, कितना ब्याज मिलेगा? 8% वार्षिक ब्याज की दर से रेट उसको मिलेगा ब्याज। वही जो लड़की है राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा। कितना दिन बैंक में रखा पैसा को? 5 साल तक पैसा को बैंक में छोड़ दी, 5 ईयर्स तक पैसा छोड़ दी बैंक में। रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? उसको जो रुपया मिलेगा ब्याज के रूप में, कितना रुपया मिलेगा? क्वेश्चन में यही पूछा कि उसको ब्याज के रूप में टोटल कितना रुपया मिलेगा। तो ब्याज मतलब साधारण ब्याज मिलता है बैंक में। साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है P गुना T गुना R/100। ठीक है, P गुना T गुना R/100 सभी का मान रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो P का मान कितना है? 600 है। T कितना है? 5 है। R कितना है? 8 है। 100 करेंगे तो बटा 0। जब इसको काट लेंगे यहाँ से 2 0 से 2 0, 8 5 40, 6 चौके 24, 24 है, देखो 0, 240। मतलब साधारण ब्याज जो उसको मिलेगा 600 रुपया रखिए 8% ब्याज पे, 5 साल के बाद जो मिलेगा उसको 240 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना? 240 रुपया क्या मिलेगा? 240 रुपया ब्याज मिलेगा। तो ब्याज का राशि कितना प्राप्त होगा? 240, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है, रेल ड्राइवर में। कब? 2018 के क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है अगला क्वेश्चन? इतना का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार से पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है, तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्व होगा छोटी ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा। किसका होगा? छोटी ब्रैकेट का। इसको पहले छोटी ब्रैकेट में भी क्या करते हैं? सबसे पहले अब भाग रहेगा तो भाग करेंगे, गुना का काम रहेगा तो गुना करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 6 3 18, 3 आ गया। 1 माइनस 5 3 15, 1 में से 15 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। 1 में से 15 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। इस स्थान के जगह पे जो हमारा मान आ गया अंदर में, कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, 6 3 18, 5 3 15 में से गया माइनस 14 14 आएगा। देख लेते हैं कितना है। 1 है माइनस 5 3 15, 1 में से 15 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -14। कितना आ जाएगा? -14 आएगा। ठीक है, इतना बराबर से इसे लिखिए, -14 हमें आएगा। यहाँ इस मान को इस स्थान पे हमारा आ गया -14। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -14। ठीक है, अब देखिए -14 जब यहाँ लिखेंगे, जिसको जो कि हमारा लाल कलर से लिखा हुआ है, इतना गुना था, यहाँ पे ब्रैकेट था मतलब गुना था -14, तो बोल सकते हैं माइनस माइनस प्लस। तो डायरेक्टली यहाँ कर देते हैं हम लोग प्लस, और यहाँ से हटा देते हैं इस माइनस को। ठीक है, इस माइनस को हम लोग क्या किए? यहाँ से रिमूव कर दिए। ठीक है, अब हमारा गुना में बचा इस चीज को, इतना गुना 14। कुछ कटने वाला है क्या? इतना में गुना करेंगे तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो बचेगा क्या? तो 1 प्लस 14 दूना 28/3, कितना हो गया? 28/3 प्लस 3/2, यही बचा ना। बस इसको जोड़ लेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 6 प्लस कितना हो जाएगा? 28 दूना 56 प्लस 3 3 9,
जब जोड़ देंगे इसको 9 6 15 तो हो जाएगा 55 65 65 6 कितना हो जाएगा 65 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71 71 बटा नीचे में 6 है तो 6 तो 71 बटा 6 हमारा आ जाएगा जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी जेई के एग्जाम में, आरआरबी जेई के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके करेंगे। ठीक है, मानिए इसी को क्या पता करना है हमको, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। क्या निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो देखिएगा सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। कोई भी दो को पकड़ लेना है, दो को पकड़ते जाएंगे। मानिए सबसे पहले मेरा मन किया इस दोनों को पकड़ने का, क्रॉस गुना करना है। बड़का 11 पचे 55 तो 55 लिख दिए। ठीक है, छता के 36। ठीक है, 55 आ गया 36 आ गया। इस दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा क्या है 55 है। बड़ा जब 55 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 ये कट गया। बड़ा हमको लेना है, बड़ा ले लिए। अब हमको लेना है इसका और इसका कंपेयर करना है। ये तो हमारा खत्म हो गया। जो खत्म हो गया यहाँ से इसको चाहे तो रिमूव कर देते हैं, खत्म बात इसका। ठीक है, इसका बात खत्म। अभी हमारा 55 तो उसके लिए था, 55 भी खत्म। अब हमको चेक करना है, कोई भी दो को पकड़ लेते हैं फिर आगे चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं इस दोनों को। तो 5 तिहाई 15 और 6 दूना 12 और 15 में कौन सा बड़ा, 15 बड़ा है। मतलब फिर से हमारा ये छोटा पड़ गया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से हमारा ये छोटा पड़ गया। अब हम इस चीज को भी यहाँ से हटा देंगे, ये भी हमारा अब छोटा पड़ गया। ठीक है, ये दोनों हमारा मिल गया छोटका। अभी तीनों में, अब यार अभी इस तीनों में हमारा कौन सा, इस तीनों में यही बड़ा पता चला। ठीक है, ये अब एक कलर चेंज हो जा। अभी जो हम लोग जितना किए हैं इस तीनों में हमारा सबसे बड़ा है ये है। अब इस दोनों को कर लेते हैं, यहाँ भी क्रॉस करके चेक करना है। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो 8 छके 48। ठीक है, 9 छके 54 यही पकड़ा गया। फिर से हमारा ये 48 छोटा है तो इसको तो लेना नहीं, हमको सबसे बड़ा भिन्न चाहिए। हम पकड़ेंगे किसको, 54 को पकड़ेंगे। 54 पकड़ लिए तो यही हमारा अभी अब जो हमारा है इस चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, यही है। फिर से हम लोग गुना कर लेते हैं। जब हम लोग आगे गुना करेंगे तो छता के 36 7 बच्चे 35। 36 और 35 में कौन सा बड़ा है, 36 और 35 में हम लोग जानते हैं कि हमारा बड़ा है 36। 35 बड़ा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन में पूछा था सबसे बड़ा कौन सा भिन्न होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न जो हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/7। कैसे किए, किस प्रकार से किए, वो सभी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा, हम लोग ऑप्शन को भी मैच कर लेते हैं। 6/7 जो हमारा है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/7। किस प्रकार से निकाले वो चीज आप लोग सीख गए होंगे। सभी हमारा छोटा हो गया तो सबसे बड़ा हमारा यही हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, जितना भी आप लोग के पास स्टडी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।